हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे कोल्हान यूनिवर्सिटी के बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बारे में। आपको मैं बता दूं, पेपर का नाम होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग, पेपर का कोड है 09 और 2018 का ये क्वेश्चन पेपर है। अगर आपको पिछले 5 साल के सभी क्वेश्चन पेपर कोल्हान यूनिवर्सिटी के बीएड सेमेस्टर थर्ड के देखने हैं, एक ही प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी। अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखना है तो मैं आपको बता दूं, ये सभी क्वेश्चन पेपर एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ये बात मैंने आपको पहले भी बता रखी है। एक बड़े भाई होने के नाते मैं आपको कहूँगा, आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को स्टडी टेबल पर रख के अच्छे से पढ़ाई करें। डेफिनेटली 80 से 90% आपका स्कोर हो जाएगा। मैंने खुद मास्टर ऑफ एजुकेशन कर रखा है, इतनी पढ़ाई से भी आपका काम चल जाएगा। तो 49 रुपीज़ में आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। दूसरी बात, जिनकी तैयारी नहीं हुई, थोड़ी एंजाइटी हो रही है, डर लग रहा है कि एग्जाम में कैसे वो ठीक से परफॉर्मेंस दे पाएंगे, तो उनको 199 रुपये में सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब व्हाट इज सजेशन? सजेशन का मतलब है ऐसे क्वेश्चन जो बार बार फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा विद सॉल्यूशन। पिछले 10 साल के एग्जाम पैटर्न को हम लोगों ने फॉलो किया, एनालाइज किया, एंड आफ्टर दैट आपको ये प्रोवाइड मैं कर रहा हूँ। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख ले, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। व्हाट्सअप कर सकते हैं आप मुझे 7979054474 पे। तो चलिए कोल्हान यूनिवर्सिटी के बीएड सेमेस्टर थर्ड के पेपर को देखते हैं, किस तरह का पेपर यहाँ पर पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर। पेपर का नाम क्या है? असेसमेंट फॉर लर्निंग। पेपर का जो कोड है वो 9 है। 2018 का क्वेश्चन पेपर है। टोटल जो है 80 नंबर आपको देखने को मिलेगा। 3 घंटे का ये वक्त आपको मिला था। ठीक है, चलिए एक एक करके आगे देखते हैं। और जो ग्रुप है, 3 ग्रुप में आपका पेपर बटा हुआ है। ग्रुप ए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, ग्रुप बी में जो है शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है, और ग्रुप सी में जो है लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर है। पहला ग्रुप है, 10 सवाल यहाँ से पूछ लिए जाएंगे और आपको हर एक करेक्ट आंसर के लिए 1-1 नंबर रिवॉर्ड में मिलेगा। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ग्रुप ए का जो है वो ए नंबर से स्टार्ट हो रहा है। वो क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। द पर्पस ऑफ एवोल्यूशन इज टू, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? यहाँ पे बोला गया है। पहला ऑप्शन देखिए, टू मेक प्रिडिक्शन, मेक जजमेंट, मेक ओपिनियन, या फिर नन ऑफ द एबव। भविष्यवाणी करना, निर्णय करना, राय बनाना, या इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बता दूं, एमसीक्यू के लिए अलग से हम लोगों ने वीडियो प्लान किया है कि जैसे ही आपका एग्जाम शेड्यूल आता है, रूटीन आता है, मैं आपको एमसीक्यू की अलग से एक वीडियो ला दूंगा। क्वेश्चन नंबर बी, एवोल्यूशन दैट मॉनिटर्स लर्निंग प्रोग्रेस इज, मूल्यांकन जो अधिगम का प्रगति पर नजर रखता है उसे क्या कहा जाता है? पहला है प्लेसमेंट एवोल्यूशन, स्थानांतरण मूल्यांकन। दूसरा है फॉर्मेटिव एवोल्यूशन, निर्माणात्मक मूल्यांकन। तीसरा है डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन यानी कि नैदानिक मूल्यांकन। चौथा है समेटिव एवोल्यूशन यानी कि सामयिक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर सी की ओर बढ़ेंगे। अब फॉर्मल एंड सिस्टमैटिक प्रोग्रेस प्रोसीजर ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन इज, यानी कि जानकारी प्राप्त करने की औपचारिक और व्यवस्थित प्रक्रिया है। क्या कहते हैं उसे? पहला है टेस्ट यानी कि परीक्षण, दूसरा है मेजरमेंट यानी कि मापन, तीसरा है असेसमेंट यानी कि आकलन, चौथा है एवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर डी की ओर बढ़ेंगे। क्या बोला गया है? स्कोर दैट रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट मिडिल और द 50% ऑफ द ग्रुप, यानी कि स्कोर जो सटीक मध्य या फिर मध्य के बीच 50% का प्रतिनिधित्व करता है उसे मीन कहते हैं, मीडियन कहते हैं, मोड कहते हैं, या फिर रेंज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर ई 5वां क्वेश्चन है। इसके बाद 5 और आपके रह जाएंगे। क्या है क्वेश्चन? द रिकॉल ऑफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कैन बी मेजर्ड बेस्ट विथ, तथ्यात्मक जानकारी के स्मरण का सबसे अच्छा तरीका मापा जा सकता है। मैचिंग क्वेश्चन। दूसरा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तीसरा है शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, या फिर चौथा है ऐसे क्वेश्चन। मिलान प्रश्नों से, बहुविकल्पीय प्रश्नों से, लघु उत्तरीय प्रश्न से, या फिर निबंध वाले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर एफ, वाई शुड नेगेटिव टर्म्स बी अवॉइडेड इन द स्टेम ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न के तने में नकारात्मक शब्दों से क्या बचा जाना चाहिए? दे मे बी ओवरलुक्ड, उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, दे टेंड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम, यानी कि वे स्टेम की लंबाई में वृद्धि करते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिए क्या है? दे मेक द कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्टरनेटिव्स मोर डिफिकल्ट, वे विकल्पों का निर्माण अधिक कठिन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दे में इंक्रीज द डिफिकल्टी ऑफ द स्कोरिंग, वे स्कोरिंग की कठिनाई में वृद्धि कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर जी,
व्हाट डज कॉम्प्रिहेंशन एवोल्यूशन मीन फॉर द स्टूडेंट, विद्यार्थी के लिए व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है। ऑप्शन 1, लर्निंग टू गेन ग्रेटर अचीवमेंट इन एकेडमिक सब्जेक्ट्स, अकादमिक विषयों में अधिक उपलब्धि हासिल करना सिखाता है। दूसरा है लर्निंग टू गेन ओवरऑल अचीवमेंट इन ओवरऑल परफॉर्मेंस इन द क्लासरूम, कक्षा में समग्र प्रदर्शन में समग्र उपलब्धि हासिल करना सिखाता है। ऑप्शन नंबर 3, लर्निंग टू गेन ग्रेटर अचीवमेंट इन टेस्ट रिजल्ट, परीक्षण परिणामों में अधिक उपलब्धि प्राप्त करना हासिल करना सिखाता है। क्वेश्चन नंबर 4, लर्निंग टू कंप्लीट विथ ईच अदर स्टूडेंट्स गेन, विद्यार्थी लाभ के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं या फिर सिखाना। क्वेश्चन नंबर H, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द ट्रू एवोल्यूशन ऑफ द स्टूडेंट इज पॉसिबल, निम्नलिखित में से किन तरीकों से विद्यार्थी का सही आकलन या मूल्यांकन संभव है। फॉर्मेटिव एवोल्यूशन, एवोल्यूशन एट द एंड ऑफ द कोर्स, एवोल्यूशन ट्वाइस अ ईयर, कंटिन्यूअस एवोल्यूशन। क्या क्या है, हिंदी में पढ़ देता हूँ। निर्माणात्मक मूल्यांकन, दूसरा है कोर्स के अंत में मूल्यांकन, तीसरा है साल में 2 बार मूल्यांकन, फिर है निरंतर मूल्यांकन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट, निम्न में से कौन सा निर्माणात्मक मूल्यांकन या फिर आकलन के लिए उपयुक्त उपकरण नहीं है। असेसमेंट यानी कि असाइनमेंट, ऑरल क्वेश्चंस यानी कि मौखिक प्रश्न, तीसरा है टर्म टेस्ट यानी कि मियादी परीक्षा, चौथा है क्विज और गेम यानी कि प्रश्नोत्तरीय और खेल। क्वेश्चन नंबर जे आखिरी एमसीक्यू में हम लोग फाइनली आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द नॉर्मल कर्व, सामान्य वक्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। सिमेट्रिकल, फिर है यूनिमोडल, फिर तीसरा है बेल शेप्ड या फिर ऑल ऑफ दीज। बात करेंगे ग्रुप बी की। 4 सवाल आपसे यहाँ से जो है आंसर करने होंगे आपको। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है, 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। पहला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन नॉर्म रेफर्ड एंड क्राइटेरियन रेफर्ड एवोल्यूशन, मानक संदर्भित और मानदंड संदर्भित मूल्यांकन के लिए अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3, डिफ्रेंशिएट असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसके बारे में डिफ्रेंशिएट आपको करना है, यानी कि अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन तथा अधिगम के रूप में आकलन। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, निर्माणात्मक आकलन के अर्थ और महत्व की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन, प्रतिभागी अवलोकन क्या है, इसके बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द स्टेप्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेस्ट, परीक्षण के निर्माण के चरणों को संक्षेप में समझाएं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑन लर्नर्स एंड सोसाइटी डिस्कस, शिक्षार्थियों के समाज पर प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं के प्रतिकूल प्रभाव क्या हैं, इसकी विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ अ स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन क्या है, मानक विचलन के उपयोग की व्याख्या करें। बात करेंगे ग्रुप सी की। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन की शुरुआत हुई है, 12.5 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट, एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन असेसमेंट एंड इवोल्यूशन विद सुटेबल एग्जाम्पल, आकलन से आप क्या समझते हैं, उपयुक्त उदाहरणों के साथ आकलन और मूल्यांकन के बीच अंतर समझाएं। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग इन डिटेल, अधिगम के आकलन की प्रक्रिया की विस्तार से व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड ऑफ असेसमेंट, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ ऑब्जर्वेशन शेड्यूल एज अ फॉर्मल मेथड ऑफ असेसमेंट, आकलन के औपचारिक और अनौपचारिक तरीके क्या हैं, आकलन के औपचारिक तरीके के रूप में अवलोकन अनुसूची की विशेषताओं की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ टेस्ट, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेस्ट इन डिटेल, परीक्षण का उद्देश्य क्या है, एक अच्छी परीक्षण की विशेषताओं की विस्तारपूर्वक व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 13, क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज नॉन डिटेंशन पॉलिसी, डिस्कस इट्स इम्प्लीकेशन ऑन असेसमेंट एंड क्वालिटी ऑफ अ लर्निंग, गैर ठहराव नीति क्या है, आकलन और अधिगम की गुणवत्ता में इसके प्रभाव की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज नॉर्मल कर्व, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉर्मल कर्व एंड पॉइंट आउट इट्स यूजेस, सामान्य वक्र क्या है, सामान्य वक्र की विशेषताओं का वर्णन करें और इसके उपयोग को दर्शाएं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन द स्कोर्स ऑफ द 2 सब्जेक्ट स्कोर बाय द फॉलोइंग स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 10 बाय प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, प्रोडक्ट मोमेंट मेथड के द्वारा क्लास 10th के निम्नलिखित विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए 2 विषयों के बीच के स्कोर को सहसंबंध निकालने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे डेटा दिया हुआ है।
मैं आपको आगे बताऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID देख सकते हैं yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।